नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आंसर की है, ये आंसर की लेकर के आए हैं और ये 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का है पेपर। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का जिनका भी एग्जाम अभी आज हुआ है उनके लिए हिंदी और जीएस की आंसर की लेकर के आए हैं। हिंदी और जीएस ये आंसर की है। आप पूरे क्वेश्चन मिला सकते हैं गद्यांश सहित। यहाँ पे गद्यांश के भी सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं और जितने भी सारे क्वेश्चन आज की क्लास में पूछे गए थे आपके एग्जाम में, आज के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो संपूर्ण आंसर की यहाँ पे देखने को मिलेगी हिंदी और जीएस की। ये 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का हमने इसके पहले करवा दिया है और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो अगर आपने इसका राइट आंसर किया है रूपक, अगर आपने इसका आंसर बी ऑप्शन किया है रूपक तो आपने एकदम सही किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। दूसरा है, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? गौ का अर्थ कौन सा नहीं है? तो गौ का अर्थ होता है नदी, इंद्रिय होता है, गज नहीं होता है, राय भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? तो प्रेरणार्थक क्रिया होता है जगाना। ये ऑप्शन हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न था, अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अमित और अमित शब्द का सही युग्म अर्थ हो जाएगा अधिक और न्यून। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है ये बताना है। यदि बारिश ना होती तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका राइट हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल। याद रखेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वह एक विदुषी महिला थी, ये इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? यह संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से 22 भाषाएं उल्लिखित है और यह सभी भाषाओं से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो इसको कहते हैं, इस समास को हम लोग कहेंगे तत्पुरुष समास। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा, जिसकी तुलना ना की जा सके। तो अगर इसका आंसर आपने अतुलनीय किया है तो आपने बहुत सही किया, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो यह आपके समृद्ध स्वर होते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, गो शब्द का एक वचन पहचानिए। मतलब गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो शब्द की बात करेंगे तो ये हमेशा एक वचन में होता है। गो शब्द जो होता है ये एक वचन में होता है, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 12 नंबर प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, कभी ना कभी उसको हमें भुगतना ही पड़ता है। आप सभी जानते हैं, अगर हम बार बार किसी के छल करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। ये बार बार नहीं चलती, ये ऑप्शन राइट रहेगा। अगर आपने ये ऑप्शन किया 100% सही है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? ये बताना है इसको कौन सा कारक है। इसका राइट हो जाएगा अनुज की किताब मेज पर है। तो अनुज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे बता रहा है संबंध कारक हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर हो जाएगा आपका देवालय और मंदिरा हो जाएगा आपका शाला। अगला प्रश्न क्वेश्चन, अगर आपने सी ऑप्शन किया है तो सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न है, अचल शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? अचल शब्द का संभिन्नार्थक हो जाएगा पर्वत और स्थिर, बी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची होता है नभ गगन अंबर व्योम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? यहाँ पे हेड उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रख दो के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेहन पर रख दो जो इनकी कृति है। अगला प्रश्न है 19, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आलस्य, यह आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20,
श्याम को पुस्तक पढ़नी है, जो श्याम है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, और तो शाम को जो पुस्तक पढ़नी है तो इसमें कौन सा, यह किस वाक्य में है, ये बताना है। शाम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है, याद रखिए, यह आपका राइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाम को पुस्तक पढ़नी है। यहाँ पे मतलब वो पुस्तक पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है, करते और कर्मवाच्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, करते और कर्मवाच्य, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, तो उ, ए और आई स्वर है। तो आपका अणा जो होता है इया वाला, ये आपका व्यंजन हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तो प्रत्यंग की बात करेंगे, प्रतिधन अंग हो जाएगा प्रत्यंग, और ये अव्ययी जिसके साथ भी प्रति लग जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है आंशिक, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आंशिक में ई का शब्द प्रत्यय है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं, यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें बताना है कि किस काल का भेद है, ठीक है, समान भविष्य, समान भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। तो जाएगी मतलब ये हो जाएगा आपका भविष्य काल में, लेकिन प्रेरणा स्टूडियो जाएगी तो यहाँ पे एकदम कंफर्म है कि स्टूडियो वो जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सामान्य भविष्य काल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की बात करेंगे, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, सार आपका पुल्लिंग है, रूप भी पुल्लिंग है, विवाद भी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कल कानन कुंडल, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, और इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस काव्य पंक्ति की बात करेंगे, इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, सभी जानते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्धविराम का चिन्ह है। 29 नंबर प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है, किसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, सही है। वृक्षों पर कोयल कूक रही, ये तो पूरा गलत है, वृक्ष फल होना चाहिए। खेतों में लंबे लंबे घास उग गए, ये भी गलत है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, नहीं ये गलत हो जाएगा, गलियों का चौड़ीकरण आवश्यक है, चौड़ा करना यहाँ पे थोड़ा कम सही लग रहा है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे द्वारा गलत कभी आंसर हो जाता है तो मैं उसका आंसर बाद में करेक्ट करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, लेकिन लगभग सारे क्वेश्चन सही है और सारी जितने भी आंसर की हमने बनाई है बहुत अच्छे से बनाया है, तो गलत होने का कोई चांस है नहीं। कामायनी के रचनाकार कौन है, तो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो आपका 100% सही है। 31 नंबर प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह कैसा वाक्य है, ये विस्मयवाचक वाक्य है या आश्चर्यवाचक वाक्य है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे ये लगा हुआ है ना ये विस्मय चिन्ह, ये विस्मयवाचक हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द है, सभी जानते हैं मौन का हो जाएगा मुखर, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 33 से लेकर के 37 नंबर तक यहाँ पे आपके गद्यांश दिए हुए हैं, देख लेते हैं। गद्यांश के 5 क्वेश्चन है, हमने गद्यांश पढ़ रखा है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या हमें क्या करना होगा, याद रखेंगे कठिन परिश्रम करना होगा, क्या करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है तो 100% सही है। 34 नंबर प्रश्न है, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है, तो यह महत्वाकांक्षी रही है हर एक आंसू से आंसू मिटाना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है, भरपूर आनंद का है, संदेहात्मक है या आसान है, तो याद रखिए निरंतर लगातार प्रयास करने का है। भारत जो भविष्य है ये भारतवासियों के लिए लगातार प्रयास करने का है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है,
36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये जो 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया है? तो इसने अपने आदर्शों, जिस भारत के जो आदर्श हैं इनको भूला नहीं है। विस्मृत मतलब भूलना, ये आपने आदर्शों को नहीं भूला है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है भारत की सेवा। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है, ये बताना है। गरीबी मिटाना, अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना, अवसर की असमानताओं को मिटाना या अपने नेताओं की सेवा करना। याद रखेंगे, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। गरीबी मिटाना है, अवसर की असमानताओं को मिटाना ये भी इसमें शामिल है, अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना ये भी शामिल है, अपने नेताओं की सेवा करना ये शामिल नहीं है, और यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने डी ऑप्शन को चुना है तो आपका 100% क्वेश्चन सही है। यहाँ से हम लोगों ने हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जितने भी हिंदी के प्रश्न थे यहाँ से आपके समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीएस या सामान्य अध्ययन के जितने भी प्रश्न, सामान्य अध्ययन या स्टैटिक जीके आप कह सकते हैं, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को अब इसके सॉल्व करते हैं। 38 नंबर से क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा की बात करेंगे तो इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है आपकी रूपी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंकन रूपी होता है, वही इसका मुद्रा है। 39 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या था? यह था 4.90 ट्रिलियन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल पावर जो होती है, भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? ये है आपका आइसलैंड देश है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वायत्त लोगों को कहा जाता है? इन लोगों को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, इनको हम कहा जाता है जो सुरक्षित स्वायत्त लोग होते हैं, इनको कहते हैं सफेद उड़ान, व्हाइट फ्लाइट कहते हैं इन्हें। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? 54 देश मौजूद हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? ऑपरेशन ग्रीन हंट की बात करेंगे, और यह ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान या एंटी पायरेसी ऑपरेशन। याद रखेंगे, यह है आपका नक्सल विरोधी अभियान है एक ऑपरेशन ग्रीन हंट। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन है, WPI का कोड रूप क्या है? तो इसका WPI का कोड रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स। याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष डैश करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग। इसमें वित्तीय बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? इसका भी ऑप्शन में आपको बाद में कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर बता देंगे। इसका थोड़ा भी कंफ्यूजन में है, तो इसका आंसर अभी आपको 45 नंबर का मैं बाद में इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पिन कर देंगे, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है ये बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? याद रखिए CRC इसका राइट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है? ये है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ONGC बोलते हैं इसे। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का मतलब क्या है? सार्क का मतलब होता है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 49, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT जो सीरीज होती है दिल्ली क्राइम, निर्देशन किसने किया था? इसका निर्देशन करने वाले थे रिची मेहता। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिची मेहता। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई आंसर की पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और जितने भी दोस्त हैं आपको उनको शेयर कर दीजिए। और एक क्लास में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्थाओं की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? ITC का पूर्ण रूप क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका पूर्ण रूप होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। याद रखेंगे। अगर आपने इसका राइट आंसर किया है
बी ऑप्शन इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आपने 100% सही किया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दुग्ध दिवस की बात करेंगे, यह मनाया जाता है नवंबर माह में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर का प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? यह आपका किस कर नीति पर लागू होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 यह आपका टोल कर नीति पर लागू होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53, गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो याद रखेंगे यह है आपके बृहस्पति के, जुपिटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है ये है आपके राष्ट्रपति के पास, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की एक विशेषता है? ये प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, एशियन या आसियान के संबंध में भारत की एक ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन अगर आपने किया है 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। 57 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? यह है चंद्रयान 3 मिशन, जो आपका चंद्रयान 3 मिशन है, इसको यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। 58 नंबर प्रश्न है, DDoS का फुल फॉर्म क्या है? यह है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस। अगला क्वेश्चन है, याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 59 नंबर प्रश्न है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ये नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे कैलाश सत्यार्थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई थी? द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई थी? याद रखेंगे थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? यह महाराष्ट्र राज्य का एक पवित्र स्थल है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में ही है। 62 नंबर प्रश्न है, नीति विज्ञानी कौन है? नीति विज्ञानी कौन है? याद रखेंगे नीति विज्ञानी उनको कहते हैं जो वे वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइंटिस्ट हु स्टडी इथॉस या लोकाचार का अध्ययन करते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, 63 नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है, ये बताना है। भरतनाट्यम, कथक, छौ या कुचिपुड़ी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कथक। उत्तर प्रदेश में आपको कौन सा डांस होता है? कथक होता है, जिसके मतलब कथक कौन करता है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये कथक के ही कथक करने वाले हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? यह क्या है आपकी? अगर आपसे पूछ लेता है या पूछा ही गया है तो याद रखेंगे, अगर आपने इसका राइट आंसर डी किया है, कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, GS में अच्छे क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा मॉडरेट भी कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर अच्छा है आज का। 65 नंबर प्रश्न है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई अकाउंट क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और ये प्रमाणित है, ये आपसे करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? इसको 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, रियल किस देश की मुद्रा है? तो रियल की बात करेंगे तो यह ब्राजील देश की मुद्रा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 68, भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की ये जो नीति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को
मजबूत करना। डी ऑप्शन इसका राइट है। 69 नंबर प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय की बात करेंगे, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, डैश में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। यह आपका कहलाता है डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। बी ऑप्शन अगर आपने किया है तो आपका 100% सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट है, यह एक आप प्रकार का होता है अमूर्त संपत्ति, इसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स होती है, अमूर्त संपत्ति होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन चुका है? यह बन चुका है कौन सा ऐसा देश है जिसने इसको शामिल किया? अल सल्वाडोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। 72 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बन चुका है? यह है आपका यूनाइटेड किंगडम, यूके। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, इस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? मार्च का दूसरा बुधवार, मार्च का पहला मंगलवार, जनवरी का तीसरा शनिवार, मई का पहला दिन। तो याद रखना, मार्च का दूसरा बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है और यही जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है आपका भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, कोलकाता में स्थित है। डी ऑप्शन इसको राइट हो जाएगा। और अगर आपने डी क्वेश्चन 75 का डी ऑप्शन किया है तो आपका 100% सही हो जाएगा क्वेश्चन। और कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हमारे द्वारा आंसर दी गई आंसर की आपको पसंद आई है और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है सचिन और आपका सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। और ये हमारा हिंदी और जीएस का एनालिसिस था जो हमारे द्वारा करवाया गया। आपको पसंद आया है तो जरूर एक बार लाइक करके जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।